गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? पता नहीं, वैसे कभी तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? क्या? यही कि तुम जब सोती हो तो बहुत खूबसूरत लगते हो, और तुम्हें इस तरह देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। काश मेरी हर सुबह यूं ही तुमसे शुरू हो। कोई पिक्चर विक्चर देख कर रहे हो क्या? सुबह सुबह डायलॉग मार रहे हो? ये हेलो मैडम, ये कोई पिक्चर के डायलॉग्स नहीं है, ये हकीकत है। और वैसे भी मैं कोई एक्टर तो हूं नहीं जो तुम्हें डायलॉग्स मारूंगा। और वैसे मैंने इसी काम के लिए पेमेंट भी किया है। पेमेंट? काम? I mean, घूस। मैंने तुम्हारे लिए चाय जो बनाई है, और इससे पहले कि तुम मुझे कुछ कहो, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार चाय बनाने की कोशिश की है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी मेहनत और मेरी ये चाय दोनों को पसंद करोगे। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी ये चाय पसंद आए ना, तो मैं तुम्हें इसी तरह की चाय बनाना सिखा दूंगा, ताकि हर सुबह तुम इसी तरह की चाय बना के मुझे पिलाओ। अच्छा, अगर मुझे ये चाय पसंद नहीं आई तो तब क्या करोगे? तो मैं तुम्हारी पसंद की चाय से काम चला लूंगा। That's not an issue. अच्छा, मतलब दोनों सूरत में मैं ही चाय बनाऊंगी। बड़े स्मार्ट हो तुम। और नहीं तो क्या। अब तुम्हारी हाथों की मिठास से अगर चाय का स्वाद दुगना हो जाता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे आज तुम्हें कुछ काम है, कुछ प्लान वगैरह? अभी तक तो पता नहीं, लेकिन बहुत काम बचे हैं। ओके, मैं चलता हूँ फिर। संजय सुनो, I'm so sorry, मैं तुमसे एक बात तो पूछना भूल ही गई कि तुम काम क्या करते हो? वाह, कैसी लड़की है ये, जिसे अपने होने वाले पति के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दी। सुपर्ब। वैसे मैंने आगरा में नई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली है, और आज ही मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और मैं आज ही मिस्टर भार्गव के यहाँ जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन देने के लिए। मिस्टर भार्गव, द नंबर 1 बिजनेसमैन। या वाओ, तो तुम मुझे ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगी? भगवान करे तुम बहुत तरक्की करो और बहुत आगे बढ़ो। अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करके आना। या पर ऐसे तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरे साथ चल के मेरी प्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसे बहुत मेहनत से बनाई है। सो प्लीज। मुझे बस 2 मिनट, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके, I'll see you then. बाय। Bye. ये देखो, ये मेन गेट है, और इसके साथ ये 2 पिलर्स हैं। बेसिकली एंट्रेंस की सजावट है। लेकिन तुमने ये सब बनाया कब? कल रात को मैं पूरी रात इसे ही डिजाइन कर रहा था। और ये देखो, ये फ्लोटिंग स्टेज जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये स्पेशली मैंने एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए बनाया, और इसके ऊपर सिर्फ चांद और आसमान। अब ये देखो, ये है गेस्ट लाउंज, स्पेशली डिजाइन किया है मैंने इसे। जितने भी गेस्ट आएंगे ना, वो सबसे पहले यहाँ के रेस्ट करेंगे। एंड यू नो व्हाट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज, मैंने यहाँ पे इन लोगों के लिए फुस्पा अरेंज किया है। अब देखना मंजरी, मिस्टर भार्गव की एकलौती बेटी की शादी में मैं धमाल मचा दूंगा। फिर पूरे आगरा में सिर्फ मेरा ही नाम होगा। तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इसीलिए मंजरी, मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े। और देखना, मैं एक दिन उन्हें जरूर पालूंगा। और तुम्हें पता है क्या, मेरे पास सुपर्ब आइडियाज है। मैं सेरेमनी में पार्क कैंस और एलईडी लाइट्स यूज करूंगा, और मैं शूट भी जिम कैमरा से ही करूंगा। इससे क्या होगा पता है? इससे वो फील आएगा जो शूट में आता है, और जो कोई भी होगा ना, वो दूर दूर से दिख सकता है। और मैं हर जगह से फूल रखूंगा, और उनकी खुशबू से
सारा माहौल महक जाएगा। या। क्या हुआ मंजरी, कुछ पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, किसने कहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक्चुअली तुम बोल रहे थे ना, तो मैं उसे फील करने लग गई थी। ओके, दैट्स ग्रेट। पता नहीं संजय को कैसा लगता अगर मैं उसे सच सच बता देती। उसने बहुत मेहनत बनाया सब कुछ, पर कहीं कुछ कमी लग रही है मुझे। लेकिन इस वक्त उसे बताना ठीक नहीं होगा, नहीं तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। एनीवेज, प्रेजेंटेशन कब है? आज ही है, 2 बजे। ओह, तो अच्छी तरह से समझाना। एंड गुड लक। थैंक्स मंजरी। अगर आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो मेरे लिए डबल खुशी की बात होगी। एक तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी तरफ हमारी शादी को सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। हेलो, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। ओके, ये देखो। हाउस दिस वन? नाइस। आप कहाँ लेकर जा रही हो? मैं कितना जरूरी काम कर रही थी, लेकिन आप होगी सुनती नहीं हो। बातें मत बना, चल जाकर साड़ियाँ पसंद कर। अरे मुझे तो ना ये चंदौसी और ये बनारसी बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्यों? मुझे तो ये सिल्क वाली बहुत अच्छी लग रही है। देखो कलर भी कितना ब्राइट है। अरे पूजा बेटा, तुझे कौन सा अच्छा लग रहा है? एक मिनट मंजरी, ये वाली साड़ी कैसी है? ओके है। इसे पसंद करने दो ना, इसे बातों में मत लगाओ। ये देख, ये काफी हैवी साड़ी है ना, इसे मैं पूजा की सास के लिए रख लेती हूँ। हाँ, ये अच्छी भी लग रही है और महंगी भी लग रही है। अरे और दाम तो देखिए कितना कम है। कोई पसंद आई तुझे? हाँ, देख रही हूँ ना। ये तो बहुत महंगी है। वैसे ये भी ऐसी है। राधा जी, जरा 1 मिनट इधर आइए। राधा जी, आज ना वो गोकुल से आने वाला था पैसे लेने के लिए, अभी तक आया नहीं। ठीक है ना, अगर वो नहीं आया तो अच्छा ही है, खामखा के आपको टेंशन देता। हे मंजरी बेटा, इधर आओ। बेटा वो सेठ जी जब आएंगे ना तो तुम अंदर ही रहना, समझ गई ना? भाई मैं जैसे तैसे उन्हें मना लूंगा हाथ पैर जोड़ के। तुम्हें देख लिया ना तो नहीं मानेगा वो। कैसे बताऊं पापा को कि सेठ जी अब नहीं आएंगे, क्योंकि मैं उनके पैसे उन्हें वापस दे आई हूँ। 1-2 दिन में पापा को तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे पूजा बेटा, तुम्हारे ससुराल में और कौन कौन है? मेरे ससुराल में सास के अलावा मेरी 2 ननद है और एक बुआ है और उनकी 4 बहनें। काफी बड़ा परिवार है। अरे तब तो तुम इनमें से साड़ियाँ अलग ही कर लो, वरना ये ना कहे कि हमें सस्ती दी और उन्हें महंगी दी है। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को चिंता ही नहीं है। अब सेठ जी आ गए तो क्या होगा फिर? पापा, आप फिर से टेंशन लेने लगे। देखो, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, अब आप टेंशन लेना बंद कर दो और मेरी एक बात ना अच्छी तरह से जान लो। क्या? सेठ जी ना तो अभी आपको परेशान करेंगे और ना ही आपके पास आएंगे। हाँ? और सर यहाँ से हाइड्रोलिक स्टेज ऊपर आएगा जहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठे होंगे। वो बाद में ब्रिज से जुड़ जाएगा, जहाँ से सारे गेस्ट आकर
उन्हें गिफ्ट्स और आशीर्वाद देंगे। That's it, sir. आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा सर? I mean the decor, the designs, the lights. वेल संजय, टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे काम में मेहनत और ईमानदारी दोनों दिखती है, एंड देयर इज नो डाउट ऑफ इट। बट यू नो, समथिंग इज मिसिंग। तुम यंग हो, समझदार हो, आज के नौजवान हो, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ नया लेकर आओगे। पर अफसोस इस बात की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। It's just a function which happens in every metro city. संजय, प्रेजेंटेशन देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पुराने गिफ्ट को नया रैपर में पैक कर दिया गया हो। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। No, sir. Not at all. In fact, I'm happy कि आपके दिल में जो कुछ भी था आपने कह दिया। संजय, यू नो, मेरी एक लौती बेटी की शादी हो रही है और उसकी इज्जत और खुशियां से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। मुझे अब कुछ और करना होगा। मैं इतनी आसानी से ये काम अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें पता है संजय, मैं अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग बोले कि उन्होंने आगरा में इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं देखी। पर अगर अरेंजमेंट सही नहीं होगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम्हें पता है कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही है। संजय, ये शादी मेरी शान और रुतबे का एहसास दिलाएगा। और जरा सोचो कि तुम कितना कमाओगे, कितना नाम, कितनी शोहरत। बट आई एम सॉरी टू से, मैं कोई रिस्क नहीं उठा सकता। सर, मैं जानता हूं कि आपकी इकलौती बेटी की शादी है और ये शादी आपके लिए क्या मायने रखती है मैं ये भी जानता हूं। एंड दिस आई प्रॉमिस यू सर कि अगर आप मुझे एक मौका और देते हैं ना तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे जोश और जुनून को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम वाकई कुछ करना चाहते हो। और वैसे भी मैं यंग टैलेंट्स को मौका देने में यकीन रखता हूं। थैंक यू सर, एंड दिस टाइम आई वोंट डिसअपॉइंट यू। दैट्स गुड संजय, पर मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें वो प्रेजेंटेशन आज शाम को ही देना होगा। डील। दैट्स गुड। ये आप कैसे मोहल्ले में घर दिखा रहे हैं? किसी अच्छी कॉलोनी में दिखाइए ना प्लीज। मैडम, आपका जो बजट है उसमें इससे अच्छा मिलना मुश्किल है। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, छोटा ही सही, पर प्लीज एक अच्छा सा घर दिलवा दीजिए ना। इतनी महंगाई थोड़ी ना बढ़ गई है। यही मार्केट रेट चलता है। आपने दूसरी जगह भी पता किया होगा ना। आप अशोक नगर के पीछे जो नाले के पास बस्ती है उसमें ले लीजिए, वो आपके बजट में भी है। हम नाले के पास कैसे रह सकते हैं? देखिए, आप एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता है कोई अच्छा सा घर मिल जाए। प्लीज। देखिए, आपके बजट में इससे अच्छा मकान मिलना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। यू वेलकम। उफ, घर का किराया तो आसमान छूने लगा है। पापा तो ऑलरेडी मुसीबत में है, ऊपर से ये एक और परेशानी खड़ी हो गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ ने ये हार मुझे मेरी शादी में दिया था और कहा था इसको हमेशा अपने पास रखना, जब कभी मेरी याद आए तो इसे देख लेना। लेकिन क्या सोच रही हो माँ? आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? बताओ ना, बताओ बताओ, वरना मेरा पेट दर्द करेगा। तुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तेरे से हर बात छुपाती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ, जैसे आप मेरी माँ हो और मेरी हर बात बिना कहे समझ जाती हो ना, वैसे मैं भी आपकी बेटी हूँ और आपकी हर अनकही बात को समझ जाती हूँ। चल छोड़, मुझे बहुत काम पड़ा है, मैं चलती हूँ। अरे माँ, काम तो होते रहेंगे ना। पहले आप मुझे ये बताइए कि ऐसी बात कौन सी है जिसे सोचकर आप इतनी दुखी हो रही हैं? पहले मुझे बताइए, प्लीज बताइए। अब क्या बोलूं मैं? घर के हालात तो तुझे पता है ना।
तेरे पापा लोगों से उधार मांग रहे हैं। पैसों की जरूरत है। तुम लोगों के जेवर भी नहीं बने अभी तक। मैं सोच रही थी कि मैं अपने गहने बेच दूं। वैसे भी वो मेरे किस काम के? ये आप क्या बात कर रही है माँ? नहीं माँ, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो फिर मैं क्या करूं मंजरी? अब और तेरे पापा की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। शादी में सिर्फ 10 दिन बचे हैं और अभी तो आधी तैयारियां भी नहीं हुई। वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा? आपने कभी सोचा है जब पापा को इसके बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा, कितना बेबस महसूस करेंगे वो अपने आप को। तो फिर क्या करूं मैं? चुपचाप देखती रहूं सब कुछ, सहती रहूं सब कुछ? नहीं मंजरी, ये मुझसे नहीं होगा। तू नहीं समझेगी। एक औरत के लिए सबसे बुरी बात यही होती है कि वो अपने पति को मजबूर देखे। तेरे पापा ने हमेशा अपने घर, अपने परिवार के लिए किया। वो सिर्फ हम सबके लिए जीते रहे। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनके लिए कुछ करूं? माँ देखो, अभी शादी में टाइम है और मैं हूं ना। और अगर आप भी इस तरह हिम्मत आने लगे तो फिर हमारा क्या होगा? बेटा, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे, पर अगर समय साथ ना दे तो ऐसे में वो क्या कर सकती? बस माँ, मेरे रहते हुए आपको कभी अपने गहने नहीं बेचने पड़ेंगे और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। माना मैं इस घर की बेटी हूँ, लेकिन मैं किसी बेटे से कम नहीं हूँ। अब माँ, आप अपनी सारी टेंशन, सारी परेशानी इस बेटे पर डाल दीजिए और अब से आपको और पापा को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जल्दी से इस उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ। मुस्कुरा दो ना माँ, वरना मैं भी रोने लगूंगी। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसे माँ बाप मिले। सचमुच वो हमसे कितना प्यार करते हैं। मैं उन्हें ऐसे परेशान नहीं रहने दूंगी। सिर्फ 10 दिन बाकी है हमारी शादी को। कैसे होगा सब कुछ इन 10 दिनों में? कहीं कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। जिंदगी में अगर तुमने कुछ भी चाहा तो वो तुम्हारा होकर रहेगा। ये मेरा तुमसे एक छोटा सा वादा है। ये इश्क